दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। यहां तक कि सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं और यह आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश कितना अपराध मुक्त और कितना भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दैनिक भास्कर के हवाले से 12 सितंबर से अब तक कुल 5 बड़ी आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट चुकी हैं, जिसमें पहली घटना 12 सितंबर 2023 को मिर्जापुर में घटी, जिसमें एक्सिस बैंक के गार्ड की हत्या करके कैश वैन का बक्सा लेकर लुटेरे फरार हो गए। दूसरी घटना 15 सितंबर को सीतापुर में हुई, जिसमें एक व्यापारी बैंक से 9.5 लाख रुपए लेकर घर आ रहा था और रास्ते में दिन दहाड़े उससे 9.5 लाख रुपए की लूट की गई। तीसरी घटना पीलीभीत की है, जो 17 सितंबर को घटी। पीलीभीत में एक सहज जनसेवा केंद्र पर तमंचे के बल पर 27,000 रुपए की दिन दहाड़े लूट की गई। यह लूट चौकी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही की गई। अब आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की कितनी खौफ है अपराधियों में। चौथी घटना सीतापुर की है, जिसमें एक चौकीदार को बदमाश बंधक बनाकर 40,000 नकदी लूट ले गए। इसी तरह पांचवी घटना प्रतापगढ़ में हुई, जिसमें एक मिनी बैंक ब्रांच से तमंचे के बल पर बदमाशों ने 52,000 रुपया लूट लिए। इतने में तो आप समझ ही गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से अपराधी कितने खौफ खाते हैं। अब आइए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की सच्चाई जान लेते हैं। आपको यह जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की तर्ज पर योगी सरकार की ताकत और सत्ता के दबाव में विधानसभा और विधान परिषद में बड़े पैमाने पर नौकरियां बांट दी गई। इसे गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और विधानसभा और विधान परिषद में भर्तियों का सीबीआई जांच का आदेश दिया। जांच में पता चला कि भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद के तहत भर्ती हुई है। बड़ी बात तो यह है कि सहायक समीक्षा अधिकारी में मात्र 53 पद ही थे, लेकिन भर्ती 56 लोगों की कर ली गई, ताकि अफसरों और मंत्रियों का कोई बंधु बचा न रह जाए। यह जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा कि जहां विज्ञापन जारी होने के बाद 2 साल तक परीक्षा की डेट नहीं आती, चुनाव का इंतजार किया जाता है ताकि चुनाव में राजनीतिकरण करके उनका एग्जाम कराया जाए और वोट बैंक हासिल किया जाए। लेकिन यहां तो धांधली करनी थी और काम इतना स्पीड हुआ कि आप सोच नहीं सकते। 7 दिसंबर 2020 को विज्ञापन जारी हुआ और प्री मेंस और टाइपिंग मात्र 3 महीने के अंदर करा लिया गया और रिजल्ट विधानसभा के अंदर ही चिपका दिया गया, जहां कोई सामान्य आदमी तो पहुंच सकता नहीं, क्योंकि अंदर जाने के लिए पास बनवाना होता है। अगर हम सहायक समीक्षा अधिकारी के टाइपिंग में धांधली की बात करें तो हमारे स्क्रीन पर संजीव कुमार की टाइपिंग की कॉपी आपको दिख रही होगी। आप देख सकते हैं कि टाइपिंग में उन्होंने मात्र 37 शब्द ही टाइप किया था, जिसमें 19 सही और 18 गलत थे। लेकिन बाद में संजीव कुमार के शब्दों की संख्या बढ़ाकर 157 दिखा दिया गया, जिसमें से 155 सही और 2 गलत बता दिए गए। इसी तरह की कॉपी कमल कैथोला की है। कमल ने 58 शब्द ही टाइप किया था, जिसमें 34 सही थे और 24 गलत, लेकिन रिजल्ट में 155 बना दिया गया, जिसमें से 152 सही बता दिया गया। इसी तरह की कॉपी अशोक कुमार की भी थी। इसने मात्र 6 शब्द ही टाइप किए थे, जिसमें 4 सही थे और 2 गलत, पर उनकी शब्दों की संख्या 136 दिखा दी गई, जिसमें 133 को सही बताया गया। और भी बहुत सारे कॉपियों में इस तरह की धांधली हुई है। इतने से ही आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार के नाक के नीचे विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय भर्ती में धांधली हो गई। तो योगी सरकार का यह दावा कहां तक सफल है कि पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। यहां तक कि परीक्षा में धांधली कराने के लिए परीक्षा कराने वाली कंपनी छात्र शक्ति इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड, जो 8 मार्च 2019 को बनी और अगले ही साल इसे विधानसभा सचिवालय भर्ती का जिम्मा दे दिया गया, जिसको परीक्षा कराने का कोई भी अनुभव नहीं था। इसी तरह की परीक्षा कराने वाली एक कंपनी TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड है, इसको भी एग्जाम का टेंडर दे दिया गया, जिसको 2018 की वीडियो भर्ती में घपला करने पर उसके 3 निदेशक जेल भेज दिए गए। आइए अब देखते हैं कि महिलाओं के सम्मान और सामाजिक न्याय के प्रति डबल इंजन सरकार की रुख की सच्चाई क्या है और किस तरह देश की नारियों को नारी वंदन, नारी शक्ति इत्यादि नामों से विभूषित करके उनको बरगलाया जा रहा है। दैनिक भास्कर के हवाले से बताया गया है कि किस तरह एक भाजपा नेता राही मासूम रजा पर एक दलित लड़की पर रेप करने का आरोप है,
यह मामला जब 28 अगस्त को उजागर हुआ तो एक पुलिसकर्मी ने 9 लाख रुपया रेप पीड़िता को दिलवाकर बयान बदलवा दिया। इसी तरह मिर्जापुर के एक और भाजपा नेता विजय गुप्ता और उनके नौकर पर रेस्टोरेंट में एक 16 साल की बेटी के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। रेप पीड़िता का आरोप है कि योगी सरकार तो रेप आरोपियों के घर के ऊपर तुरंत बुलडोजर चलवाती है, फिर इसके घर पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? कि डबल इंजन की सरकार का कानून और बुलडोजर केवल विपक्षी अपराधियों के लिए ही है और उनकी पार्टी के अपराधी के लिए खुली छूट है? या फिर बीजेपी यह मान चुकी है कि बिना अपराधियों और बाहुबली के सहयोग से हम चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है और कोई भी हथकंडा अपना करके उन्हें केवल सत्ता प्राप्त करना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।